Hello everyone, myself Ramvilas Meena, Assistant Professor Chemistry from Government College कोटा। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर थर्ड, फिजिकल केमिस्ट्री का 5th यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स। पूर्व में 4 क्लास इस टॉपिक पर हम ले चुके हैं। आज 5th क्लास में हम आपको मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल केमिकल रिएक्शन बताएंगे। पूर्व में हम अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन आदि के बारे में जानकारी दे चुके हैं। आज हम मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रियाओं से। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम पढ़ा चुके हैं। कौन सी होती है? अभिक्रिया का वेग, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग उसके क्रियाकारक की सांद्रता की शून्य घातांक पर निर्भर करता है, क्या कहलाती है? शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए स्लाइड में आपको एक रिएक्टेंट है या क्रियाकारक, क्रियाफल जो आप कहते हैं, वो प्रोडक्ट में परिवर्तित हो रहा है। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया माना। शुरुआत में t बराबर 0, मतलब जब अभिक्रिया संपन्न होने से पहले t बराबर 0 पर अभिकारक A की कितनी सांद्रता है? स्मॉल है, और उस समय प्रोडक्ट की सांद्रता शून्य होगी क्योंकि उत्पाद बनना ही शुरू नहीं हुआ। किसी समय t पर अभिकारक A में से एक मॉलिक्यूल निकलकर प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाते हैं, तो अभिकारक A की सांद्रता A-x से रिप्रेजेंट करेंगे। इस समय अभिक्रिया के वेग को किस तरह से लिख सकते हैं? समानुपाती होगा क्रियाकारक A की सांद्रता के शून्य घात के, क्योंकि अभिक्रिया शून्य कोटि की है। अगर समानुपाती स्थिरांक की जगह एक वेग स्थिरांक लेते हैं जिसको K0 से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि अभिक्रिया शून्य कोटि की है। अगर प्रथम कोटि की होती तो K1 से करते, इसी तरह K0 से करेंगे। और A0 यहाँ आप dx/dt या dA आपकी अभिकारक A की सांद्रता अपॉन dt, माइनस का चिन्ह अभिकारक की सांद्रता में जैसे जैसे अभिक्रिया आगे की तरफ बढ़ती है कमी आती है, इसलिए माइनस dA/dt K0 A की पावर 0। हम सभी जानते हैं कि अगर किसी भी अंक के घात शून्य हो तो उसका मान क्या होगा? 1। जैसे अपने से वो 10 की घात 0 या 1000 की घात 0, तो वो भी आपका मान 1 होगा। ए क्या है आपका किसी समय पे? A-x स्मॉल। अगर हम इसको सॉल्व करें d/dt A-x K0, इसका मान तो 1 हो ही जाएगा। A-x को आप अलग अलग देखें अवकलज करने से पहले, तो dA/dt माइनस, और यहाँ dx/dt माइनस की, तो माइनस इस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ dx/dt बचेगा। लेकिन dA/dt ये क्या है कि a के सापेक्ष इसका अवकलज शून्य होगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? dx/dt इक्वल टू K0। जो ये समीकरण है इसको मान दे दिया हमने 1, dx/dt इक्वल टू K0। ये आपकी क्या कहलाएगी? अवकलित वेग समीकरण। किसकी? शून्य कोटि की अभिक्रिया या जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अवकलित वेग समीकरण कहलाती है। समीकरण 1 से शून्य कोटि की अभिक्रिया क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, ऐसा हमें ज्ञात होता है। आप देखिए यहाँ कहीं भी क्रियाकारक की सांद्रता को दर्शाने वाले पद दिखाई नहीं देते। अतः इस समीकरण 1 से निष्कर्ष निकाला जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्रियाकारक की सांद्रता या शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट कोट है, याद रखें, आप क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, समीकरण 1 के अनुसार dx/dt इक्वल टू K0 क्या है? आपकी जीरो
कोटि की अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण। अब समाकलन वेग समीकरण ज्ञात करने के लिए हम dx इक्वल टू k0 dt, समीकरण 2 मान दे दीजिए इसे। इसका समीकरण 2 का समाकलन करने पर तो दोनों तरफ समाकलन स्थिरांक लगा दीजिए। k0 चूंकि स्थिरांक है, इसको बाहर ले लीजिए और dt का समाकलन करना है। k0 स्थिरांक हमने लिख दिया है। x बराबर k0 t प्लस c, dx का समाकलन क्या होता है x, dt का t, और जैसे ही समाकलन पूर्ण होता है प्लस c लगाएंगे जो कि समाकलन स्थिरांक को दर्शाता है। इसको समीकरण नंबर 3 दे दिया। प्रारंभ में कंडीशन लगाएंगे समाकलन स्थिरांक की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, और कंडीशन कौन सी थी जो हमने शुरू में पढ़ी थी? प्रारंभ में t बराबर 0 पर उत्पाद की सांद्रता 0 है, उत्पाद बनता ही नहीं है, तो x बराबर 0 मान रखने पर क्या करेंगे? t बराबर 0, k0, x की जगह आपने 0 लिख दिया, प्लस c, इसका मान 0 हो गया, इसका मान 0 हो गया, तो टोटल c की वैल्यू क्या आई? 0। c का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 यहाँ था, इसका मान c का मान रखने पर x बराबर k0 t, तो ये समीकरण नंबर 4 ही आपका क्या है? समीकरण नंबर 4 ही समाकलित वेग समीकरण कहलाती है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की अवकलित व समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, तो आपको पहले अवकलित लिखना है, फिर उसके बाद समाकलित लिखना है, तो ये पूछा जाता है। इसके बाद में शून्य कोटि की अभिक्रिया का आलेखी निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर कर लीजिए यहाँ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले एक बेसिक मैथमेटिकल टर्म जो कि सरल रेखा के समीकरण से ग्राफ किस तरह से खींचा जाता है वो आपको पता होना चाहिए। तो इससे पहले हम आपको बतलाते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सरल रेखा का किस तरह से किया जाता है। आप सिंपल एक सरल रेखा का समीकरण पढ़ते आए हैं, 10th क्लास तक आपने पढ़ा होगा, y बराबर mx प्लस सी, y अक्ष पर बिंदु y की दिशा में, या m x कोऑर्डिनेट के से संबंधित निर्देशांक और c कांस्टेंट है। अगर m क्या है, इसमें स्लोप आएगा, अगर जिस तरह से सरल रेखा खींची गई उसका स्लोप क्या होगा, dy बाई dx क्या होगा, m होगा। याद रखना, सरल रेखा का स्लोप आपका m होगा। आपको जो भी इक्वेशन दी जा रही है उसका अगर ग्राफ खींचा जा रहा है तो आपको सबसे पहले उसको किस रूप में रखना है? y बराबर mx प्लस सी की फॉर्म में रखना है। जो x का जो भी x अक्ष पे कुछ ले लो, जैसे आप इन रिएक्शंस में x अक्ष पे जनरली टाइम लोगे और y अक्ष पे आप लोगे कंसंट्रेशन। तो x अक्ष पे जो भी लोगे उसके उनको इस फॉर्म में करोगे, फिर x के मल्टीप्लिकेशन में जो चिन्ह आ रहा है आपका, मैम आ रहा है, वो स्लोप होगा। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब है प्लस एम है, तो वो जैसे जैसे आप x के मान रखोगे तो y का मान बढ़ेगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका ग्राफ बढ़ेगा। अगर m नेगेटिव है तो x के मान रखने पर y का मान गिरेगा या कम होगा, तो स्लोप आपका नीचे की तरफ अग्रसर होगा। और अगर ये प्लस c जो कि हम इंटरसेप्ट से दिखा रहे हैं, अगर ये c नहीं होता, c की जगह 0 होती, तो एनी हाउ आपकी सरल रेखा मूल बिंदु से यहाँ 0.00 लिख लीजिए, यहाँ मैं लिख देता हूं आपको पेन, ये 0 है, ये x निर्देशांक है, ये माइनस x निर्देशांक है, ये y, ये माइनस y निर्देशांक है, ये 0 है। यहाँ 0 के क्या निर्देशांक होंगे? 0x और 0 y।
ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए आप कोई किसी के भी बीच में भी सांद्रता के लघुगणक और टाइम के सापेक्ष इजीली ग्राफ खींच सकते हो। तो अगर किसी को आपने सरल रेखा के फॉर्म में जमा लिया तो आपका क्या होगा, सी अगर आपका नहीं है इसका मतलब अभी रेखा, सरल रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी। अब आप ये देख लीजिए y बराबर एम एक्स प्लस सी, एम समझ में आ गया, एम पॉजिटिव होगा तो x के मान के साथ साथ y का मान बढ़ेगा, तो ये इस तरह से अक्सर होगा। सी शून्य होगा तो मूल इससे गुजरेगी, मूल बिंदु से गुजरेगी रेखा। अगर एम का मान नेगेटिव होगा तो आपकी इससे गुजरेगी, या मतलब एम का मान नेगेटिव होगा तो सरल रेखा का मान गिरता जाएगा। समझ में आ गया। अब आते हैं हम वापस शून्य कोटि की अभिक्रिया का आलेख निरूपण से। तो इसमें आपको सिर्फ एक ही ग्राफ दिया गया है, उत्पाद की सांद्रता x और समय t के बीच ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो कि मूल बिंदु से गुजरती है। अब उत्पाद की सांद्रता, आपने समाकलन वेग समीकरण पढ़ा होगा जो पिछली उसमें स्लाइड में है, x बराबर k0t आया है। हमको ग्राफ खींचना है x और के टाइम के पास सामने। x क्या है आपकी उत्पाद की सांद्रता, उसको लिया हमने y अक्ष पे। हमने पहले ही बता दिया था जितने भी ग्राफ हैं x अक्ष पे आपको टाइम लेना है, टाइम, और y अक्ष पे आपको कंसंट्रेशन हो सकती है लघुगणक के रूप में भी हो, log a अपॉन a माइनस एक्स, किसी भी रूप में। आप जनरली जीरो ऑर्डर में तो ये नहीं हो सकता, तो आप ये एक्स आपका उत्पाद की सांद्रता को y अक्ष पे लिया और x अक्ष पे आपने टाइम लिया। जैसे जैसे आपने देखा इसमें प्लस सी नहीं है, सी इक्वल टू जीरो है, तो इंटरसेप्ट आपका जीरो हो गया, तो अंतःखंड जीरो होगा, सरल रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी। अब ये इस तरह से बनेगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा, तो वो कैसे पता चलेगा। यहाँ आपका क्या है कि स्लोप के जीरो है, एम एक्स है ना, एक्स आपका टी टाइम हो गया, क्योंकि एक्स अक्ष पे जो आप ले रहे हो चार वो टाइम है, तो टाइम के मल्टीप्लिकेशन में जो भी होगा आपका एम होगा, स्लोप होगा, और वो क्या है यहाँ के जीरो है, तो के जीरो आपका स्लोप हो गया, जो कि आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हो। ये स्लोप हो गया, स्लोप के जीरो। तो ये आपका एक्स व टी के मध्य ग्राफ हो गया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक या के जीरो का मात्रक, यूनिट ज्ञात करनी है आपको के जीरो के लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने पिछली क्लास में कि एन कोटि की अगर कोई अभिक्रिया है, एन कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर आपको याद रखना है कि उसकी यूनिट क्या होगी, तो लीटर प्रति मोल n-1 सेकेंड इनवर्स होगा। अब यहाँ n के मान रख दीजिए आप, n का मान अगर जीरो रखोगे तो जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट आ जाएगी के जीरो की, और n का मान 1 रखोगे तो k1 के लिए यूनिट आ जाएगी, n का मान 2 रखोगे तो k2 के लिए यूनिट आ जाएगी। तो लीटर प्रति मोल n-1 सेकेंड इनवर्स। जीरो ऑर्डर के लिए अभिक्रिया वेग नियतांक के जीरो के मात्रक ज्ञात करना, तो यहाँ जीरो रखना पड़ेगा, n बराबर जीरो रखने पर लीटर प्रति मोल 0-1 सेकेंड इनवर्स, ये पलट जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक आ गया। अब आप इसमें एक और टॉपिक पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु क्या होती है, अर्धायु आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लास में, ये पूरा ही टॉपिक आप पढ़ चुके हो, लेकिन हाफ लाइफ के लिए अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो ये है कि अर्धायु वह समय है जिसमें अभिकारक
का आधा भाग उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं या टी 0.5 से प्रदर्शित करते हैं। यदि प्रारंभिक सांद्रता ए हो तो टी हाफ समय में अभिकारक A/2 उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात आधा अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा अगर इसकी अर्धायु टी हाफ हो। तो समीकरण में मान रखने पर x बराबर k0t, याद है आपको, उसमें मान रखने पर x का मान तो रखोगे A/2 और t बराबर टी हाफ, तो यहां मान रखा आपने A/2 k0 टी हाफ, तो x की जगह तो आपने लिख दिया A/2 k0 और टाइम की जगह टी हाफ रख दिया। तो टी हाफ या अर्धायु कितनी होगी A/2 k0, या इसको अपन स्थिरांक में रूप में समानुपाती, आप देखो प्रारंभिक सांद्रता के लिए अर्धायु किस तरह से वेरी करेगी, तो आप लिख सकते हो टी हाफ समानुपाती है किसके, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब एक एग्जाम्पल कर सकते हैं। अब ये जो हमने आपको पढ़ाया है इसमें एक क्वेश्चन बनता है पूरा और आता है जनरली कि मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल केमिकल रिएक्शन, रिपीटेड क्वेश्चन है वो, शून्य ऑर्डर के लिए आया है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आया है, सेकेंड ऑर्डर के लिए आया है। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया, क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित एक समीकरण, समाकलित एक समीकरण ज्ञात कीजिए और इसकी अर्धायु के बारे में समझाइए, आलेख निरूपण भी बताइए और इकाई भी लिखिए। फुल क्वेश्चन आता है। इसके बाद में आप इसके न्यूमेरिकल्स देख लीजिए। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया को 80% पूर्ण होने पर 160 मिनट लगते हैं। इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या था, k0 इक्वल टू एक्स अपॉन टी, ये आपको याद होना चाहिए, k0 इक्वल टू एक्स अपॉन टी। ठीक है, अब आप x क्या है, यहाँ x है उत्पाद की सांद्रता, t क्या है, टाइम, किसी समय जिस टाइम उत्पाद की सांद्रता। अभी 80% पूर्ण होने में 160 मिनट, जनरली हम पूरी अभिक्रिया को एक मानते हैं। 80% में तो क्या हुआ, 0.8% पूर्ण हो जाएगी, तो उत्पाद कितना बन चुका होगा जब तक 0.8, और टाइम क्या लगेगा 160 मिनट, है ना। तो आपको वेग स्थिरांक ज्ञात करना है, सीधा मान रख दीजिए 0.8 इक्वल टू 1/60, इसको हटाया, ठीक है, यहाँ हो गया 1600। अभी ये 8 का अगर आपने दिया तो 1/200, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया को 40% पूर्ण होने में 120 सेकेंड लगते हैं। टाइम क्या कितना लगा, 120 सेकेंड, 40% पूर्ण होने में। 200 सेकेंड बाद में अभिकारक की कितनी मात्रा बचेगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया की वेग समीकरण k0/xt, ये मैंने कहा था आपको याद रखनी पड़ेगी। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर की याद रखनी पड़ेगी, सेकंड ऑर्डर की याद रखनी पड़ेगी। माना प्रारंभिक सांद्रता A, हमने क्या कि वहां 1 माना था, यहाँ हम A मान लेते हैं। t बराबर 120 सेकेंड हो तो x बराबर क्या हो गया आपका 0.4a, टोटल का 40%। k0 निकाल सकते हैं हम इस हिसाब से, 0.4 x अपॉन टी में मान रख के, ठीक है। t बराबर 200 सेकेंड पर अभिकारक x डैश क्रिया करता है। अगर t बराबर 120 पर इतना है तो एक t बराबर 200 पे कितना करेगा, x डैश अपॉन 200, वही x अपॉन t के हिसाब से। तो अब ये दोनों केस की वैल्यू है, समीकरण 1 और समीकरण 2, ये सब k0 की है। अगर 1 और 2 को मैं इक्वल रख दूं तो एक रिलेशन आ जाएगा x डैश और a के बीच में, x डैश अपॉन 200 और 0.4a अपॉन 200। इस तरह से मैंने x डैश या t बराबर 200 सेकेंड पर अभिकारक
एक्स डैश की उत्पाद वो पता कर लिया 2a/a3। तो बची हुई मात्रा क्या होगी, a माइनस एक्स, टोटल ए एक्स डैश याद हो गई, तो a माइनस 2/3/a, तो कितना बचा 1/3a। कितना परसेंट होता है ये, 33.3%, यही होता ना। तो प्रारंभिक सांद्रता का 1/3 भाग क्या होगा, 33.3% ही बचेगा। अच्छा, ये एग्जाम्पल है आपके कुछ शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के। आप बाकी बुक्स में भी आप पढ़ें और कीजिए, और न्यूमेरिकल भी कीजिए, जो बुक्स में आपके एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स हैं वो भी कीजिए। धन्यवाद।